हे गाइस, ऑफ वेरी गुड वाला गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इवनिंग का समय है, हम लोग का एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सेशन आज होने वाला है और ये बेसिकली अवार्ड्स पर है जो 2024 के अवार्ड्स हैं। जैसे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, 69th वाले फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो गए, इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड। और जब आप क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की बात करोगे तो ये इस बार 12th फेल के नाम ही जो है वो रहा है, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रम मैसी को मिला है जो कि 12th फेल में बेस्ट एक्टर थे। इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, तो ये भी 12th फेल को ही मिला है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी के सभी। बेस्ट एक्टर फीचर फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो फीचर फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? विक्रम मैसी को। किसके लिए? 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो शेफाली शाह को। किसके लिए? तो 3 ऑफ अस के लिए। और जब आप बेस्ट डायरेक्टर की बात करोगे तो बेटा पीएस विनोद राज। पीएस विनोद राज किसके लिए? कू जंगल के लिए। और जब हम बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो इसका अवार्ड किसको गया है? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गया है 12th फेल के नाम। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बेटा इस बार जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं वो 96th वाले हैं। लेकिन 96th से पहले हमें 95th के बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए। जैसे 95th से पहले हमें 94th वाले का बेसिक भी क्या होना चाहिए था? पता होना चाहिए था। तो 95th वाले अकेडमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें या ऑस्कर अवार्ड्स की जो शुरुआत होती है वो 1929 में होती है। बेटा जब हम बात करते हैं फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो आपका कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑस्कर। तो 95th वाले अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो बेटा ये मिला मिशेल योह को। और आपको ये भी याद रखना है कि मिशेल योह ये पहली एशियाई थी जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ब्रेंडन फ्रेजर। तो बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस ये तीनों चीजें हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जैसे कि बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको गया? ब्रेंडन फ्रेजर को। अब अगर हम बात करते हैं 96 वाले जो अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, 96 वाले अकेडमी अवार्ड्स, तो ध्यान देंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित 96वें अकेडमी अवार्ड्स में ओपनहाइमर ने कितनी कैटेगरी में अवार्ड्स जीते? तो जब हम ओपनहाइमर की बात करेंगे तो 7 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जो है वो ओपनहाइमर के नाम रहे। यहाँ पे हम 2 अवार्ड्स को एक साथ काउंट कर रहे हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो आप लोगों का ऑस्कर और दूसरा आप लोगों का बाफ्टा। देखो ऑस्कर की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्कर का एडिशन कौन सा था? तो बेटा वो थे 96 वाले अकेडमी अवार्ड्स या 96 वाले ऑस्कर अवार्ड। 96 वाले ऑस्कर अवार्ड। और बाफ्टा की अगर हम बात करेंगे तो इनका एडिशन कौन सा होएगा? 77th वाला बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड, ठीक है बेटा। इसको हम इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी एक ही पर्सन को गया है, एक्ट्रेस भी सेम ही है। और अगर हम मूवी की बात करते हैं तो मूवी भी सेम ही है। तो ध्यान दीजिएगा 77th ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ओपनहाइमर को। ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? बाफ्टा प्लस ऑस्कर दोनों की अगर हम बात करें, बाफ्टा प्लस ऑस्कर, बाफ्टा प्लस ऑस्कर दोनों में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो बेटा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला क्रिस्टोफर नॉलन को, ठीक है, 2024 में। और जब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला ओपनहाइमर को, बाफ्टा में भी और इसके अलावा ऑस्कर में भी। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो एमा स्टोन को। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए, बाफ्टा में भी, बाफ्टा प्लस अगर हम बात करते हैं ऑस्कर तो बाफ्टा और ऑस्कर 2024, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को, सॉरी हाँ जी एमा स्टोन को। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए। और बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ओपनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को।
तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी, किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए। दो चेंज हो जाते हैं, सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ये ऑस्कर की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑस्कर 2024, ऑस्कर 2024। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे, डेविन जॉय रेडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करोगे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, कौन सी मूवी के लिए? तो ओपनहाइमर के लिए। ये 69th वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, 69th वाले फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड। आयोजन इनका कहाँ पर किया गया? तो गुजरात में। बेटा यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है या बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो बेटा वो 12th फेल। लेकिन अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, बेस्ट एक्टर, तो आंसर आपका क्या बनता है? रणवीर कपूर। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल के लिए। वही अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस, तो इनका नाम क्या बनेगा? आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर कपूर। और मूवी का नाम क्या हो जाएगा? तो मूवी का नाम हो जाता है एनिमल। ठीक है बेटा। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बाकी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला? 12th फेल को। वही अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो 12th फेल के जो डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इतना आप सबको यहाँ से क्या रखना है? ध्यान रखना है। बाकी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? तो दादा साहेब फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट मूवी का अवार्ड गया है किसको? जवान को। वहीं अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, बेस्ट एक्टर, तो नाम इनका क्या होगा? शाहरुख खान। मूवी का नाम कौन सा हो जाएगा? जवान। वहीं अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो आंसर आपका क्या बनेगा? रानी मुखर्जी। ये हमें पता होना चाहिए। इससे पहले जैसे जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 2024, तो 2024 से पहले 2023 के भी हमें पता होने चाहिए। तो 2023 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? कश्मीर फाइल को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। लेकिन हमारे पास अपडेट होनी चाहिए, जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार की बात हो रही है 2024। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? शाहरुख खान को। एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं रानी मुखर्जी, और बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? जवान को। अब आप सबको ये बात कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है कि भाई देखो 2024 आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबेल किसको? प्रित्जकर अवार्ड को। तो ये जो 2024 के लिए प्रित्जकर अवार्ड है ये किसको मिला? ठीक है, इतना आप सबको क्या करना है? कमेंट सेशन में कमेंट करना है। जैसे मैथ का नोबेल एबल को कहा जाता है, जर्नलिज्म का नोबेल
पुलित्जर को कहा जाता है ना? और ठीक उसी तरीके से आर्किटेक्चर का नोबेल किसको कहा जाता है? तो आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है प्रिट्ज़कर को। तो यहाँ पर आप सब क्या करेंगे? यहाँ पर आप सब जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी एक बार आप वापस से रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरी आप सभी से मुलाकात होगी सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।